प्रियो सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन कहें प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय के लिए आइए मेरे प्रियो सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपने जो बड़े बड़े कार्य किए हैं लॉर्ड, इन सारे कार्यों के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु जब आपके वचन का समय है लॉर्ड, आप हम सब से बातें करें मेरे पिता। आपका वचन प्रभु हम सब के जीवन के लिए बड़ी उन्नति को लेके आए, बड़ी आशीष को लेके आए, बड़ी चंगाई को लेके आए मेरे पिता। सारा आदर प्रभु जी हम आपको देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। और ताली को बजा के प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रियो बाइबल कहते हैं कि आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। पौल यहाँ पे फिलिपियों की कलीसिया को सिखाता है कि हर समय क्या रहो, आनंदित रहो, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, उस समय में भी क्या रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवंत वचन है। आइए हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 34 अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। सो आइए हम सब निकालेंगे बाइबल में से भजन संहिता उसका 34 अध्याय 4 और 5 वचन को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़िए कोई जिसे मिलके वो पढ़े। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहती है, कहती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है। हालेलुया। उन्होंने क्या पाई है, ज्योति को पाई है। हालेलुया। सॉरी मेरे साथ बोलेंगे जिन्होंने, सब जन बोलेंगे जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कह रही है, यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है, कह रहा है जितने लोगों ने ना यीशु की ओर दृष्टि की है, यीशु की ओर देखा है या यीशु से प्रार्थना की है, प्रभु ने कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके हालात चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हालात आपको बताते हो कि अभी बहुत समस्या, बहुत दुख है, बहुत बीमारी है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उस चीज में हमें रहने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है, कहता जितने लोग यीशु की ओर देखते हैं उन्होंने ज्योति पाई है और उन्हें कभी भी यीशु शर्मिंदा होना नहीं देगा। हालेलुया। चाहे शुरुआत चाहे छोटी ही क्यों ना हो सकता है कि आपकी शुरुआत छोटी होगी, आपका विश्वास थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभु क्या करेगा, उसको आशीष देगा, उसको बरकत देगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए दाऊद यहाँ पे बड़े विश्वास से कहता जितनों ने उसकी ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया। और ज्योति, सच्ची ज्योति कौन है, सच्ची ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यदि हम यीशु की ओर देखते हैं, मेरे प्रियो, विश्वास से देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। हो सकता है आपकी शुरुआत छोटी क्यों ना हो, आपने छोटा सा ही काम क्यों ना शुरू किया हो, लेकिन प्रभु उसमें अपनी आशीष को डालेगा, अपनी बरकत को डालेगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता जितने लोग यीशु को देखते, जितने लोग यीशु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें आशीष देगा, प्रभु उन्हें छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अपने जीवन से इस भजन संहिता को लिखता है, क्योंकि दाऊद जानता है कि कैसे परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया है। हालेलुया। दाऊद को पता है
कि कैसे अब मैंने अपने दुख में, मैंने अपने सुख में, अपनी सारी सिचुएशन में मैंने प्रभु को देखा, मैंने यीशु को देखा, और कभी भी उस प्रभु ने मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया। इसलिए दाऊद यहाँ पे लिख रहा है कि मेरे भाइयों, मैंने विश्वास किया है, मेरे भाइयों मैंने आराधना की है, मेरे भाइयों मैंने प्रार्थना की है, मैं कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। यदि आप लोग भी विश्वास करेंगे, आप लोग भी प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी यीशु से दुहाई देंगे, प्रभु कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आप बड़े दुखों से चल रहे हो, आप बड़ी परेशानियों से चल रहे हो, लेकिन इस दुख में भी परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो दाऊद अपने घर में 8वां जन था। दाऊद की कभी कोई वैल्यू नहीं थी, दाऊद को कोई नहीं पूछता था, एक गिलास पानी तक नहीं पूछता था। दाऊद की इज्जत ये थी, लेकिन दाऊद के परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। हालेलुया। दाऊद के परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी है। दाऊद अपने परिवार में, मेरे प्रियो, 8वां जन था। 7 भाई थे उसके, 7 भाइयों का बहुत नाम था, 7 भाइयों की बहुत इज्जत करते थे, बहुत लोग उसे पूछते थे, लेकिन दाऊद को कोई नहीं पूछता था। हालेलुया। दाऊद हमेशा भेड़ बकरी चराता, भेड़ बकरी का ही उसका बिजनेस था। जंगल में जाके परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर की तारीफ करता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 7 को नहीं, जिसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उसको चुना जिसे कोई नहीं पूछता था। हालेलुया। हो सकता है कि आपको कोई ना पूछ रहा हो, आपको कोई एक गिलास पानी ना पूछता हो। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे यीशु के ऊपर, यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप यीशु के वचन को पढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को उठाया, सेम वैसे ही परमेश्वर आपको उठाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद के काम को बनाया, सेम वैसे ही वो आपके काम को बनाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को आशीष दी, दाऊद को चंगाई दी, दाऊद को छुटकारा दिया, सिर्फ वैसे ही वो आपको भी देगा। हालेलुया। सिर्फ आपने क्या करना है, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, यीशु के ऊपर विश्वास करना है, और प्रार्थना करना और आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे। Thank you Jesus, thank you Jesus, Hallelujah। नया नियम है, मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। देखिए, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने इस जगह में एक बड़ी महिमा को प्रकट किया। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे क्या बताती है कि यहाँ पे यीशु मसीह एक घर में था, छोटा सा घर था। वहां पे वचन में लिखा कि कई दिनों के बाद यीशु मसीह उस स्थान में आए थे। उस स्थान में आके जब लोगों को पता लगा कि इस स्थान में यीशु है, तो सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए और सब लोग यीशु के वचन को सुन रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह उन लोगों को वचन सुना के मजबूत कर रहा था। बहुत से लोग वहां पे आए थे। हो सकता है कि अभी कोई बीमार आया हो सकता है कि वहां पे कोई दुख में आया हो सकता है कि वहां पे कोई अलग अलग प्रकार की समस्या को लेके आया था। हालेलुया। वचन कह रहा है कि वहां पे पांव रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ वहां पे थी। हालेलुया। सो मैंने एक दिन यीशु से सवाल किया कि प्रभु, जब वहां पे भीड़ थी तो आपने सबके लिए प्रार्थना क्यों नहीं की? सबके ऊपर प्रार्थना करते, सबके जीवन में चमत्कार होता और सब अपने घर में चले भी जाते। हालेलुया। लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, तब वहां पे मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे, लोगों को वचन सुना रहे थे। हालेलुया। क्या आप जानते हैं एक मिस्त्री क्या करता है? घर बनाने से पहले, एक मिस्त्री घर बनाने से पहले सबसे पहले क्या करेगा? वो नींव को बनाएगा। हालेलुया। फिर उसके बाद वो जब वो नींव को बना देगा, फिर वो दीवारों को
बनाएगा, फिर उसके बाद लैंटर को बनाएगा, फिर उसके बाद प्लस्तर को करेगा। हालेलुया। देखिए मिस्त्री सबसे पहले लैंटर थोड़ी ना बनाता है, सबसे पहले वो नींव को डालता है। जितनी ज्यादा मजबूत नींव होगी ना, उतना ज्यादा मजबूत क्या होगा, घर भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे थे, लोगों को वचन सुना रहे थे, ताकि जो क्या हो जाए, लोगों का विश्वास, लोगों का नींव मजबूत हो जाए। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह वचन सुना के लोगों को मजबूत कर रहे थे मसीह में। हालेलुया। यदि हम एक बार मसीह में मजबूत हो जाते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है, बरकत देता है। यहाँ पे भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वचन सुना के लोगों को आशीष दे रहा है, वचन सुना के लोगों की नींव को मजबूत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे यहाँ पे फिर से दो वचन को। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। हाँ, देखिए बाइबल क्या कह रही है, बहुत से लोग वहां पे इकट्ठे हुए, हो सकता है बहुत से लोग बीमार आए हो और वो लोग चाहते हो कि प्रभु सबसे पहले आप मुझे चंगा कर दीजिए। हालेलुया। बहुत से लोग चाहते होंगे कि प्रभु आप सबसे पहले मुझे आशीष दे दीजिए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे, उन सब लोगों को वचन सुना रहे थे। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है वो हमें मजबूत करता है, वचन जो है वो हमें नया करता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को वचन सुना रहे थे। इतने में क्या हुआ, इतने में एक बीमार व्यक्ति जो ना चल सकता था, ना उठ सकता था, लोगों ने एक छत को खोला, एक छत को खोल के सीधा यीशु मसीह के पास लेके आए और बाइबल कहती है यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। तुरंत क्या हो गया, वो चंगा हो गया। आइए ताली को बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया, लेकिन कैसे प्रकट किया, जो लोग यीशु की ओर देखते हैं। सिचुएशन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे बहुत ज्यादा दुख हो, बहुत सारी बीमारी हो, बहुत ज्यादा कलेश हो, बहुत सारी बातें हो, लेकिन इस समय में भी यदि हम यीशु की ओर देखेंगे, यीशु हमें नया बल देगा, यीशु हमें नई ताकत देगा, यीशु हमें नया अनुग्रह देगा। बाइबल कहती है कि जितने लोग उसकी ओर देखते हैं कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं हर समय यीशु की ओर देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर सिचुएशन में यीशु की ओर देखने के लिए? चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे दुख आए, चाहे समस्या आए, हर समय यीशु की ओर देखते रहें। हालेलुया, हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं लॉर्ड, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सच में पिता, बाइबल कहते हैं कि जितने लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुख कभी काला ना होगा। प्यारे प्रभु, जितने लोग बड़े विश्वास से पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, इन सबको आशीष देना, इन सबको बरकत देना मेरे पिता। आपकी दया, आपकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सबको बरकत देना मेरे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन।